कहानी की शुरुआत मैक्सिकन डेजर्ट में खुदाई कर रहे एक आदमी से होती है, जिसे अचानक वहां हिटलर के नाजी झंडे में लिपटा हुआ एक खंजर मिला। और जैसे ही उसने उस खंजर को पकड़ा तो अचानक एक अजीब सी शक्ति ने उसके शरीर को वश में कर लिया, जिसके बाद वो अपने आप चलने लग गया। और जैसे ही वो रोड पार करने के लिए आगे बढ़ा तो तभी उसकी टक्कर एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी से हो गई। इस हादसे में वो गाड़ी तो पूरी तरह तबाह हो गई, पर उस आदमी के हाथ पर सिर्फ एक अजीब सा निशान आया था। वो तुरंत ही वहां से निकल गया जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद कहानी लॉस एंजलिस शहर पहुंचती है, जहां पर एक औरत ने अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उस वक्त उसकी बेटी किसी चुड़ैल की तरह छत पर चल रही थी। और ये देखते ही उस परिवार ने मदद के लिए फादर हेनेसी को बुलाया, पर हेनेसी के पास इस चीज को ठीक करने की काबिलियत नहीं थी, और इसीलिए उसने जॉन कॉन्स्टेंटीन नाम के एक आदमी को बुलाया जो भूतों और आत्माओं को भगाने में माहिर था। इसके साथ साथ जॉन को सिगरेट पीने की लत भी थी। और जैसे ही जॉन उस लड़की के कमरे में पहुंचा तो उसने तुरंत ही खिड़की का पर्दा हटा दिया ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। लेकिन इस चीज से बिस्तर पर बंधी हुई लड़की को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसके बाद जॉन ने उस लड़की के माथे पर जोर से एक गर्म ताबीज को चिपका दिया, जिसके चलते वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। इधर जॉन उस ताबीज के साथ साथ कुछ मंत्र भी पढ़ रहा था। तभी अचानक से वो लड़की एकदम शांत हो गई, पर अगले ही सेकंड एक अजीब सी दिखने वाली चीज ने अचानक जॉन पर हमला करने की कोशिश की, पर जॉन ने उसे जोर से मुक्का मारकर वापस भेज दिया। इसके बाद जॉन ने परिवार से एक शीशे की मांग की, जिसे उसने ठीक लड़की के ऊपर लटका दिया। और फिर उसने एक खिड़की तोड़कर अपने साथी चैस से गाड़ी को पीछे लाने को कहा, और शीशे को रस्सी से बांधने के बाद जॉन ने वहां मौजूद सभी लोगों को गलती से भी नीचे ना देखने की चेतावनी दी। पर उसकी इस चेतावनी के बावजूद भी एक आदमी ने लड़की की तरफ देख लिया और तुरंत ही उसके बाल सफेद हो गए। इधर जॉन के लिए उस लड़की को काबू करना काफी मुश्किल हो रहा था, और इसलिए उसने उस लड़की के अंदर मौजूद आत्मा को शीशे की तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे वो आत्मा शरीर से निकलकर उस शीशे में कैद हो गई। और जब उस राक्षस ने शीशे से बाहर निकलने की कोशिश की तो जॉन ने उस रस्सी को खींचकर उस आईने को सीधा नीचे खड़ी गाड़ी पर गिरा दिया, जिससे उसके हजारों टुकड़े हो गए। उस जगह से बाहर निकलते वक्त जॉन की नजर जीसस को मारने वाले ऐतिहासिक खंजर की पेंटिंग पर पड़ी, और उसने उस पेंटिंग को अपने पास रख लिया। पर उसे ये नहीं पता था कि एक आदमी अपने हाथ में सिक्का घुमाते हुए ऊपर से उसे देख रहा था। जॉन हिसाब लगा रहा था कि उस बुरी आत्मा को लड़की के शरीर से निकालना काफी मुश्किल हुआ था, और इसीलिए उसे शक था कि जल्द ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसी रात एंजेला नाम की एक डिटेक्टिव की आंख एक हॉस्पिटल बेड पर खुली। अचानक उसे इजाबेल नाम सुनाई दिया और वो उस आवाज का पीछा करते हुए हॉस्पिटल की छत पर पहुंच गई, जहां से